अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंट होम। आज हम कवर करेंगे BCRW का पार्ट ए का सेकंड कंटेंट। पार्ट ए का सब हेड 1 हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जब आपने एक चीज़ डन कर लेनी है तो नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपने अपनी पिछली चीज़ रिवाइज करनी है। कंटेंट ओपन कर कर आपने खुद को ये चीज़ें याद करवानी है कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, खुद को खुद बताना है। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके सामने बुक के जो पेजेस हैं वो सब गुजर रहे हों और आप एक भी जो पॉइंट है वो आपने मिस ना किया हो। और अगर आपको कहीं से आप अटक रहे हैं तो आप वापस बुक को ओपन करें और देखें आप कहाँ से अटके थे, आपको कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो भूल गया है। क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी है तो आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अपने कॉन्सेप्ट ही देखना है कि कहाँ से आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला रह गया है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपने BCRW बहुत सिंपल है, BCRW इकोनॉमिक्स ये जितनी सिंपल है MIS इनका पेपर उतना ही स्टक होता है। द रीज़न इज़ कि इसमें जब वो आपसे MCQs करता है तो वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करता है, चीज़ वही होती है लेकिन उसके सिनोनिम्स आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा आपको टैकल करने में मुश्किल होती है कि ये किससे रिलेट कर रहा है। तो आपने BCRW में, इकोनॉमिक्स में, MIS में इन चीज़ों का बहुत 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 ध्यान रखना है। नाउ मूव टू टुडेज चैप्टर, टुडेज टॉपिक, कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो आपकी हेडिंग है आप उसका मतलब समझें। कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन हम बेसिकली पढ़ चुके हैं वो क्या होती है, ऊपर हमने डिटेल में पढ़ी है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन होती है कि एक सोशल अरेंजमेंट है। सोशल अरेंजमेंट इन अ सेंस कि 5 to 10 पीपल जो हैं या फिर 10 to 20 जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अब हर जो शख्स है वो एक मकसद लेकर बैठा है, सबका जो मकसद है वो मेन मकसद एक ही है कि सेल जो है इस साल के 10 लाख तक लेकर जानी है, ठीक है। और उसके आगे से हर एक इंडिविजुअल को उसकी ड्यूटी जो है दी गई है कि तुमने मार्केटिंग करनी है, तुमने प्रोडक्ट बनाना है। हर किसी को उसकी ड्यूटी जो है वो असाइन कर दी गई है। उसके बाद जो उनको ड्यूटीज़ असाइन कर दी गई हैं उसमें भी इनको बाउंड रखा गया है। ऐसा नहीं है कि जो मार्केटिंग का पर्सन है वो प्रोडक्शन वाले को जाके तंग करेगा कि भाई ये इस तरह क्यों, इस तरह क्यों, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, उसको नए नए तरीके बताए कि नहीं ऐसे करो, फलां वैसे करा था तो इतने अच्छे। नो, कंपनीज में बड़े पैमाने पे ऐसा नहीं होता। अगर कोई सॉलिड चीज़ है उसके लिए हम मीटिंग रखेंगे, एजेंडास रखेंगे, फिर हम लोग उसको आगे मूव ऑन करेंगे। लेकिन आप ऐसे जाकर मशवरे देके किसी के काम में जाके टांग नहीं अड़ा सकते, ठीक है, अनलेस यू हैव सम सॉलिड पॉइंट्स एंड वी हैव द मीटिंग फॉर इट, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हर जो इंडिविजुअल को ड्यूटी असाइन कर दी गई है वो उस ड्यूटी से आगे पीछे नहीं हो सकता, वो किसी और को जाके तंग नहीं कर सकता, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। उसको बताया गया है कि तुमने ये करना है और इसमें नहीं जाना, ठीक है। फड्डे नहीं कराने, लड़ाइयाँ नहीं डलवानी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एक ऑफिस इन्वायरमेंट उन्होंने रखी होती है। अब आ जाते हैं हमारी बुकिश नॉलेज की तरफ। बुकिश नॉलेज हमें कहती है ये, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट for the controlled performance of collective goals that has a boundary separating it from its environment, ठीक है। सेम वही चीज़ जो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। द थिंग इज़ कि आपने ये याद रखने हैं, इसमें जो पॉइंट्स बनते हैं, सोशल अरेंजमेंट, कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, कलेक्टिव गोल, बाउंड्री, ठीक है। इन सब को मिला के आपकी ये एक डेफिनेशन बनेगी। अगर आप इसमें से एक भी पॉइंट मिस कर देंगे तो आप 1 नंबर का या 2 नंबर का MCQs जो है वो खो बैठेंगे, फिर आप 45 पे रुक जाएंगे, ठीक है। जब सो हम सक्सेसफुली कर चुके हैं कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप अपना टाइटल जो है वो अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम मूव करते हैं फर्स्ट पे, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर में वो कहता है कि सबसे पहले आपको ज़रूरत ये है कि आप ये चीज़ समझें कि इंफॉर्मेशन या मैसेजेस या जो भी काम है करने वाला वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। चाहे मैनेजर ने नीचे सब बॉर्डिनेट तक पहुंचाना है, एंड वाले एम्प्लॉय तक पहुंचाना है, या फिर एम्प्लॉय ने अपनी कोई बात मैनेजर तक पहुंचानी है, तो वो किस किस तरीके से फ्लो करती है। ये बेसिकली आम बातें हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, लेकिन अब हम बुक्स में पढ़ रहे हैं तो इन टर्म्स का कोई ना कोई वर्ड होगा और बेसिकली आपने यही वर्ड यूज़ याद करना है कि किस
मेथड के लिए कौन सा जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सीए की बुक, क्योंकि मुझे इसमें लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा लगा है। ठीक है, तो एट वेरी फर्स्ट वी हैव, इसमें टाइप्स लिखा हुआ है, लेकिन टाइप्स एंड कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इज सेम। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है, सबसे पहले तो आप ये समझे ना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क क्या होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल हमारा नेक्स्ट में आना था, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको यहाँ मैं बता देती हूँ। फॉर्मल हमारा होता है कि आप ड्रेस पैंट पहन कर आप बड़े महज़िबाना अंदाज में किसी अपने कोलीग से या अपने ऑफिस मेंबर से, सेम ही हो गया, या अपने मैनेजर से आप बात कर रहे हैं, तो आपकी बात करने का कोई मकसद भी है। ठीक है, आप एवं ही कुछ बात नहीं कर रहे, आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आप रीज़नेबल बात कर रहे हैं, आपकी बात से कोई ना कोई आउटपुट निकलेगा। ठीक है, या आप बिज़नेस की कोई बात कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल। और एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि आप अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल का कोई लिंक नहीं है आपकी ड्रेसिंग से। ठीक है, आपके प्रॉपर कोई रीज़न होने से। ठीक है, इसका सिर्फ ये है कि अगर आप कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, आप किसी रिलेटिव पे बात कर रहे हैं, या आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, या इस तरह की आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे बिज़नेस का कोई आउटपुट नहीं निकलता, जिससे बिज़नेस को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक पर्सन के लिए वो एक मोटिवेशन है, एक मोराल है, लेकिन बिज़नेस में इसका कुछ लिंक नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं अपने वही कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर की तरफ। सो एट वेरी फर्स्ट वी हैव चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या होता है? चेन नेटवर्क बेसिकली होता है कि जब एक इंफॉर्मेशन जो है वो स्ट्रेट या डाउन जा रही है या स्ट्रेट अप जा रही है। अब ऑफिस में एक ग्रुप बना होता है। ठीक है, सीईओ, मैनेजर, ठीक है, उसके बाद लीडर, उसके बाद सुपरवाइज़र, फिर सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, फिर पीएन शीएन जो भी हैं, सब ऐसे एक चेन बनी होती है। अब वो कह रहा है कि चेन नेटवर्क में या तो मैसेज यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, जिस तरह एक चेन बनी होती है, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, सबऑर्डिनेट देंगे सुपरवाइज़र को, और सुपरवाइज़र पहुँचाएगा मैसेज लीडर को, और लीडर पहुँचाएगा मैसेज मैनेजर को, और मैनेजर पहुँचाएगा मैसेज फिर सीईओ को। ठीक है, चेन नेटवर्क। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन स्ट्रेट या अप जाती है या स्ट्रेट डाउन जाती है। सीए से मैनेजर, मैनेजर से लीडर, लीडर से सुपरवाइज़र, या फिर सबऑर्डिनेट से सुपरवाइज़र, फिर लीडर, फिर मैनेजर। डायरेक्ट नहीं पहुंचाएंगे ये। ठीक है, उसके बाद वी हैव वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क में वो कह रहा है कि ये चेन नेटवर्क की तरह ही होती है, लेकिन ये थोड़ी सी अच्छी करके उन्होंने बताई हुई है हमें। ठीक है, थोड़ी सी इन्हेंस कर दी है। इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ है कि इसमें भी लीडर ज़रूरी होता है जो इन्फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन जो सीईओ है हमारा, वो सिर्फ मैनेजर को नहीं इन्फॉर्मेशन देता, वो एक साथ ही मैनेजर को और लीडर को इन्फॉर्मेशन पास आउट करता है। तो फिर इस तरह दो लोग में इन्फॉर्मेशन बच जाती है। ठीक है, तो ये जो दो लोग होते हैं, जो बाकी नीचे के इनके लोग होते हैं, चाहे 10 हैं या 20 हैं, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा जल्दी रैपिडली फैलती है। तो ये जो वाई नेटवर्क है ये बेहतर है चेन से। ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये है कि ये एक साथ ही दो को बता देता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ही चलता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फास्टर है चेन की निस्बत। उसके बाद हमारे पास है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क में क्या होता है? व्हील नेटवर्क में ये होता है कि एक लीडर है, इसी ने सबको काम असाइन करने हैं, ये सेंटर में है, यहाँ है, इसके यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, इसी ने काम सबको असाइन करना है। ठीक है, और ये जो इस तरीके से है, ये फिर नज़र रखता है कि किसी का भी अगर कोई मोटिवेशन किसी में डाउन हो रही है, तो उसका मोराल अप कर दे, उसको मोटिवेट कर दे, उसको बूस्ट अप कर दे, तो ये ध्यान रखता है। तो लेकिन इनको जितनी भी इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है, या इनको कोई भी काम देना है, असाइन करना है, तो वो इसने देना है, और इसलिए इसको हम लोग व्हील कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, क्योंकि इसको एक सेंट्रल पोजीशन मिली होती है, आपके एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में वो कहता है जो हम पीछे 3 पढ़ चुके हैं, ये से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, उसका ये था कि अथॉरिटी वाइज, ठीक है, जो जिस लेवल पर है वो उस तरीके से चलेगा, लेकिन इसका ये कहना है, सर्कल नेटवर्क का ये कहना है कि मैनेजर क्यों किसी से बात ना करें। अगर मैनेजर को कोई बात सुपरवाइजर से कहनी है, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं कह सकता,
वो कह सकता है उसको, उसको इतना घूम के आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली होता है सर्कल नेटवर्क कि अगर एक कोई सर्कल है, इसमें जितने भी लोग हैं, इन सब लोगों से मैनेजर की उतनी ही अटैचमेंट होनी चाहिए जितनी लीडर से है, ठीक है? जितनी सुपरवाइज़र से है, ठीक है? तो हर शख्स को बोलने का, अपनी बात बताने का, अपने मशवरे देने का पूरा राइट है, जिस तरह बाकियों को है। ये लोग भी जो हैं ये मैनेजर से, सीईओ से कनेक्ट कर सकते हैं। कि अब हम हैं ऑल चैनल नेटवर्क पे। वो कह रहा है कि ऑल चैनल नेटवर्क जो है ये सर्कल की ही आगे से कुछ वेरिएशन है, टाइप है, ठीक है? उसी के जैसा है। इसको हम लोग स्टार पैटर्न भी कहते हैं। स्टार इज़ लाइक यानी कि हर शख्स हर किसी से लिंक है। अगर यहाँ मैनेजर है, यहाँ सबऑर्डिनेट है, यहाँ सुपरवाइज़र है, तो हर चीज़ किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट में है, एक स्टार लिंक बना हुआ है। अब वो कह रहा है कि इसमें अगर एक कंपनी में 10 मेंबर्स हैं या 20 मेंबर्स हैं या 30 मेंबर्स हैं, तो 30 के 30 की जो पावर है किसी को समझाने की, किसी को इन्फ्लुएंस करने की, अपना मशवरा देने की, वो सेम है जिस तरह हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है? और हर पार्टनर जो है वो एक्टिवली कम्युनिकेट भी करेगा ईच अदर के साथ। ऊपर हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि जो मैनेजर है उसके साथ सब जो है वो कनेक्ट होते हैं, या जो लीडर है या जो ओनर है या एक कोई भी मेन एक हेड है, तो उसके साथ सब जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक डेविएशन हम लोग पढ़े हैं विद ईच अदर, कि वो आपस में एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं कि ये सर्कल की ही आगे से टाइप है, क्योंकि सर्कल में था जो बड़ा हेड है वो सबसे बात कर सकता है। इसमें ये है कि हर मेंबर को अथॉरिटी है कि वो चाहे तो मैनेजर से बात करे, चाहे तो दूसरे अपने मेंबर को जो उसके सेम उसके लेवल का है उससे कम्युनिकेट करे, उससे डिस्कस करे चीज़ें, ठीक है? उसको इन्फ्लुएंस करे, उसको मोटिवेट करे, सब चीज़ें इसमें आती हैं। इट्स अ गुड पर्सन बाय द वे, बड़ा अच्छा बंदा है ये, ठीक है? और हर मेंबर फ्री है कंट्रीब्यूट करने के, और यहाँ पे कोई भी लीडरशिप रोल प्ले नहीं करता, ठीक है? हर किसी को खुली इजाज़त है, जितना मर्जी आप चाहो आप बढ़ो, आगे बढ़ो, ग्रो करो, प्रमोशंस लो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे मैं बता चुकी हूँ, फॉर्मल होता है एक तहज़ीब, इनफॉर्मल होता है नोट्स ऑफ तहज़ीब। वी आर सो फ्रैंक दैट वी सेड यार यार, ठीक है? तो ग्रेप वाइन, और हम अपनी फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी फेवरेट डिशेस डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या होती है? ग्रेप वाइन होती है गुच्छा, जैसे ग्रेप अंगूरों का गुच्छा होता है ना, ऐसे गुच्छा कि ब्रेक टाइम हुआ है 1 से 2, पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो गुच्छा बना के सर जोड़ के बैठ गया है जुबान ट्रांसफ़र करने के लिए। तो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपनी हॉबीज़ डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ में कोई चीज़ आई है तो वो न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, नो मैटर कि वो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, दे आर जस्ट कीपिंग बात पे बात। तो उसे कहते हैं ग्रेप वाइन, और ये भी ज़रूरी होती है। Here you are. This is chain. यहाँ से यहाँ जा रही, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, या फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है? और मैंने कितना गंदा बनाया था। ये है वाई, 2 लोगों को इसने हेड ने बता दिया। अब ये 2 लोग जो हैं आगे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? काम स्पीड से जाएगा। व्हील, कि ये जो है शख्स लीडर, ये चारों से इक्वलाइज़ बात करेगा। ऐसा नहीं है कि ये इसको बताएगा, फिर ये इसको बताए, फिर ये इसको बताए, ऐसा नहीं है। ये सबसे इक्वलाइज़ बात करेगा, सब पे एक साथ नज़र रखेगा। चेन, नहीं सॉरी, सर्कल सर्कल, ये इससे बात कर सकता है, ये भी इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, ये भी इससे बात कर सकता है। नो इश्यू एट ऑल, ठीक है? ऑल चैनल, वो आपस में भी बात कर सकते हैं, ठीक है? मैनेजर, सबऑर्डिनेट, और फिर वो ये इससे भी जाके बात कर सकता है सुपरवाइज़र से, ठीक है? और ये भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है? ऑल चैनल और स्टार, स्टार। उसके बाद ग्रेप वाइन, गुच्छा बना हुआ है, आई डोंट नो कितने लोग हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, बस मिल रहे हैं, ठीक है? दैट्स ऑल। अच्छा, सर्कल में जो चीज़ काबिल गौर है ना वो ये है कि अगर यहाँ पे कोई शख्स है ना, उसके नीचे की अथॉरिटी इसके पास है, ठीक है? लेकिन ये जो है ये अपने राइट और लेफ़्ट से बात कर सकता है, ठीक है?
इसके राइट पे जो है शख्स, ठीक है, या इसके लेफ्ट पे जो अथॉरिटी है, ये इन दोनों से हमको अपने पैगाम पहुंचा सकता है और ये दोनों इनको पहुंचा सकता है, और फिर आगे इनके आगे से सब हैं, ये आगे करेंगे, ये ऊपर से भी करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो है दे कैन टॉक टू देयर राइट एंड लेफ्ट ओनली। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ना एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंस हो। और इसमें जो ऑल चैनल में जो डिफरेंस था वो यही था कि दे कैन टॉक टू देयर लेफ्ट एंड राइट एज वेल, बट दे कैन टॉक टू अदर वंस डायरेक्टली, ठीक है। लेफ्ट ये था, राइट ये था, ये तो बहुत दूर है, ठीक है, तो इससे भी बात कर सकता है। ये मेन अगर हम इसको रखें, मेन ने लेफ्ट राइट से बात की और बाकियों से भी डायरेक्ट बात की, तो हम इसको भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वो जो अब नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन टॉक टू देयर लेफ्ट राइट एंड टू अदर पर्सन एज वेल, ठीक है, एंड द अदर पर्सन्स कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, रुके रुके रुके। अभी हमारा रहता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर रहता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। चलिए देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है। फॉर्मल मैं आपको थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि फॉर्मल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उसने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन थी वो उसने फॉर्मल में लिख दी है। फॉर्मल, कंट्रोल्ड, कलेक्टिव, आइडेंटिफाइड बाउंड्रीज, जो पॉइंट्स मैंने बनवाए थे वो इसने लिखे हुए हैं। ये बुक है कापलान की, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। ये डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस करने की जरूरत नहीं होती, ये कॉमन सेंस होती है। आप इसको बस एक दफ़ा रीड आउट कर लें तो समझ में आ जाएंगी। जो मेन चीज़ आपकी है वो उनके नेम्स याद करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी मेन चीज़ है वो आपका इनका डिफरेंस है। पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन, ओरिजिन, नेचर, साइज, कंटिन्यूटी, फोकस, स्ट्रक्चर, गोल्स। फॉर्मल का क्या है, इनफॉर्मल का क्या है। ओरिजिन, डेलिब्रेटरी, एराइजेस स्पॉन्टेनियसली। इनफॉर्मल यानी कि स्पॉन्टेनियसली, अचानक से, कोई इसके लिए ख़ास जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ख़ास जद्दोजहद की ज़रूरत है। आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी हाई, आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, आपकी डेडिकेशंस लगती हैं, आपकी पूरी एफर्ट्स लगती हैं, ठीक है। नेचर, ये प्लान्ड होती है, ये अनप्लान्ड होती है। साइज़, इसका लार्ज होता है, इसका स्मॉल होता है। इसका भी लार्ज हो सकता है, लेकिन ये है कि 10-15 लोग, ज़्यादा लोग अगर बात करेंगे तो वो एक स्पीच बन जाएगी, वो फिर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। देखा ही है, जब ज़्यादा महफिलें लगती हैं घर में तो फिर जब 20-22 लोग इकट्ठे हो जाए तो किसी एक की भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो ये स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है। कंटिन्यूटी, ये स्टेबल है, इससे रहना ही रहना है इधर। और इसका अनस्टेबल है, आज हम लोग दोस्त हैं, कल हम लोग दोस्त नहीं हैं, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई है, चलो जाओ। ये एक पूरा अपॉइंटमेंट लेटर शेटर होता है। आप एक ड्यूरेशन के लिए उनके साथ होते हैं, आप कोई शेयरिंग नहीं करते हैं, आप इनफॉर्मल नहीं होते कि आपकी फीलिंग्स वगैरह हर्ट हो, तो ये स्टेबल होता है, ठीक है। फोकस, वैसे ये बेसिकली उसकी लार्जमेंट के लिए था, लेकिन आई नो हाउ। फोकस, फोकस इनका होता है जॉब्स पे, कि अगर आपने बीकॉम किया है तो आप किसी के सुपरवाइज़र नहीं, किसी की जगह पे जाके पीएन नहीं बनोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाए तो आप कहते हो यार ये भी ओके है, ठीक है। तो बिल्ड अराउंड जॉब्स, ठीक है। इसका फोकस होता है लोगों के अराउंड बिल्ड होता है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक किसी को हायर करके, प्रमोटर्स को हायर करके, फिर अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो किसी शख्स को हायर करके एक प्रॉपर प्लान होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि हमने क्या करना है, कब करना है, इधर कोई पता नहीं। ये स्ट्रक्चर लेस होता है। मैं चाय पी रहा था, एक और आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, आ जाओ यार बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, लगा लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर लेस होता है, इसमें कोई भी काम अच्छी पे बातें होती हैं लेकिन कोई भी काम ऑथेंटिक नहीं होता। गोल्स, इसमें गोल्स बहुत मैटर करते हैं, इसमें गोल्स मैटर नहीं करते। इसमें बस ये होती है कि भाई दूसरा जो पर्सन है वो मेरे ज़्यादा क्लोज है, मेरी इसको कोई बात बुरी ना लग जाए, मैं इतना हम्बल होकर बात करूँगा, तो इसमें बेसिकली अदर पर्सन की सेटिस्फेक्शन को हम नज़र में रखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग अपने गोल्स को नज़र में रखते हैं। इन्फ्लुएंस प्रोसेस, लेजिटिमेट पावर, इनफॉर्मल पावर। लेजिटिमेट करते हैं हाई किस्म की पावर, और आपको पता है हाई किस्म की पावर कब आती है। हाई किस्म की पावर तब आती है जब कानूनी जो मसाइल हैं वो सारे हल हो चुके हुए हैं, आप कानूनी तौर पर किसी के ऊपर अथॉरिटी रखते हों, ठीक है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करते हैं तो उनको राइट होता है आप पे। तो लेजिटिमेट इज LEGAL, लीगल भी इसमें होता है, ठीक है। सभी ये हाई किस्म की अथॉरिटी बनती है। इनफॉर्मल पावर, कोई पावर नहीं है, मैं किसी को कुछ कह दूँ वो आगे से मुझे और 2-3 सुना के जा सकती है, जा सकता है,
तो कोई ख़ास पावर नहीं होती। कंट्रोल प्रोसेस, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस, बड़े ख़ास किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जहाँ लीगल आ गया वहाँ रूल्स रेगुलेशन भी आ गए। ग्रुप नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, सिर्फ आप ये देखते हो कि नेक्स्ट पर्सन आपसे किस तरह बात करता है, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं है, जितने भी कुछ उसको वैल्यू करता है। तो ये ग्रुप्स की नॉर्म्स एंड वैल्यूज होती हैं कि आप किसी से अपना राब्ता ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफिशियल होती है, वेल होती है, ये ऑफिशियल नहीं होती, ग्रेफाइन होती है। अथॉरिटी, इसकी जो अथॉरिटी होती है वो बड़े मज़े की होती है। पोजीशन होती है, टॉप से डाउन हर किसी के पास अपनी अपनी पोजीशन होती है, हर किसी के पास अपनी अपनी अथॉरिटी होती है। इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, ये पर्सनल होती है। आप खुद ही किसी को उसकी बात के आप जितना उससे कनेक्शन फ़ील करते हो उसके अकॉर्डिंग उसको रैंक कर देते हो। चैरिटी, ओह सॉरी, चार्टिंग, चार्टिंग में आता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स के ऊपर एक पूरा चार्ट स्केच बनता है, इसमें नहीं बनता। आप क्या किसी से चार्ट करेंगे कि भई फलाँ शख्स अच्छा बोलता है, फलाँ शख्स अच्छा नहीं बोलता, तो इसमें चार्ट्स वगैरह नहीं होते। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम करने लगे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की जो चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में आती हैं। अपवर्ड, डाउनवर्ड, लैटरल। अपवर्ड को बेसिकल हम लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड को हम लोग बेसिकली वर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि वर्टिकल साइन हमारा होता है ऐसे और ऐसे, और ये यही साइंस है, ठीक है। और लैटरल को हम लोग डायगोनल भी कहते हैं। यहाँ डायगोनल लिखा नहीं हुआ बट मैं लिख देती हूँ। इसको हम लोग डायगोनल भी कहते हैं, DIGONAL, और इसको हम हॉरिजेंटल भी कहते हैं। रीजन इसके इसकी जो फॉर्मेट है वो इस तरह है, ठीक है। तो ये साइंस हॉरिजेंटल के होते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यही फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, आगे डिटेल से लिखा हुआ है इसने, ये मैंने ही कंद मारा हुआ है, पता नहीं कब का मारा हुआ है। खैर, वर्टिकल कम्युनिकेशन जो होती है वो ही, यानी कि मैनेजर से सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट से मैनेजर, या जितने भी हमने शुरू में फॉर्मल के टाइप्स पढ़े हैं ना, चेन, वाई, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। ये साइड पे जो लिखा हुआ है ना, ये चेन एंड वाई, ये वर्टिकल में आते हैं, क्योंकि वाई नेटवर्क क्या था, सब ऑर्डिनेट से नीचे ही वो ट्रांसफ़र हो रहा है। और चेन नेटवर्क क्या था, वो पहले वो अपने नीचे वाले को देगा, फिर इसके नीचे वाला उसके नीचे वाले को देगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये इसी तरह से तरीके से फ्लो हो रही थी, तो इसको हम वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। इसका नेम वर्टिकल आएगा। अपवर्ड डाउनवर्ड भी इसी में आएंगी, वाई नेटवर्क में और चेन नेटवर्क में, ठीक है। या जो हमने चेन नेटवर्क पढ़ा था उसको उसने अपवर्ड और डाउनवर्ड में मज़ीद डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अपवर्ड यानी कि सब ऑर्डिनेट से मैनेजर तक कोई बात जा रही है, डाउनवर्ड यानी कि मैनेजर से कोई बात सबऑर्डिनेट तक फ्लो कर रही है। अब जिस तरीके से भी फ्लो कर रही है वो एक पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। वो हमने चेन और वाई नेटवर्क में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हॉरिजेंटल, लैटरल कम्युनिकेशन और डायगोनल कम्युनिकेशन आ गया। इसको जो है हम सर्कल कहते हैं, इसको जो हम है डिसेंट्रल कहते हैं, इसको हम नो लीडर, इसमें कोई लीडर नहीं होता। जब ये कंपनी होती है वो सबको एक इक्वल फेयर चांस देती है कम्युनिकेट करने का, ठीक है। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी शख्स किसी से भी बात कर सकता है, सब ऑर्डिनेट भी सब ऑर्डिनेट से बात कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑर्डिनेट है, हॉरिजॉन्टल है, कि जब सेम लेवल के लोग एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं सेम डिपार्टमेंट को, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, उसको हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी से भी बात कर सकते हैं ताकि अपने लेवल पे, तो हम उसको सर्कल नेटवर्क भी कहते हैं, इसमें कोई लीडर नहीं होता, ठीक है। सो ये था हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल हम लोग देख चुके हैं। हमारा फॉर्मल में हमारा आता है वाई नेटवर्क, चेन नेटवर्क, ठीक है, और व्हील नेटवर्क, ठीक है। और इनफॉर्मल में आता है हमारा ग्रेप वाइन, ठीक है। जो हमारा सर्कल है ये भी हमारा फॉर्मल में ही आता है, ठीक है। लेकिन आगे से फॉर्मल की दो टाइप्स हैं, लेट मी राइट इट, ताकि आपको ना इजी रहे। फॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। ये मुझे हॉरिजेंटल की स्पेलिंग भूल गए। हॉरिजेंटल होता है कभी कभी, ठीक है। वर्टिकल इज दिस, हॉरिजेंटल इज दिस, ठीक है। वर्टिकल में आगे से टाइप्स आती हैं, सॉरी पहले मुझे चेन नेटवर्क, क्योंकि हमने पहले चेन नेटवर्क सीखा है, लेकिन कोई नहीं। वाई नेटवर्क,
चेन नेटवर्क, ठीक है। और हॉरिजेंटल में आती है सर्कल और व्हील नेटवर्क, ठीक है। उसके अलावा इन्हीं के अदर नेम्स हैं, अपवर्ड, ओए अप, इन्हीं के अदर नेम है अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, डायगोनल, ठीक है। आई होप ये आपका ये जो जितना भी चीज़ें हैं ये आपकी समराइज़ अच्छे से कर देगा, क्योंकि इसमें बेसिकली ना समराइजिंग ही होती है। अगर आपकी चीज़ें समराइज़ हो गई, आपको पता है कि क्या कहाँ पे एलोकेट करना है, BCRW का पेपर आपका पास है। थैंक यू सो वेरी मच। हाय, आज तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी हमारी इंपॉर्टेंस रहती हैं भाई। इम्पोर्टेंस में क्या आएगा? इम्पोर्टेंस में ये आएगा अगर कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा तभी तो हम लोग अपने पैगाम जो है पहुंचा सकेंगे, तभी तो हमारी कंपनी है वो प्रोग्रेस कर सकेगी, तभी जो है हमारे गोल्स हैं वो अचीव हो जाए।